हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो हम बना रहे हैं सक्षम स्कीम पे। देखिए सक्षम, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सक्षम स्कीम क्या है सर, इसमें क्या होता है, कैसे इसके आज सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगा देखिए आपके सामने है। रोजगार विभाग हरियाणा सक्षम युवा की जो स्कीम है आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। शिक्षित युवा सम्मानित हुआ, शिक्षित युवाओं के लिए भत्ता और मानदेय योजना बहुत अच्छी हरियाणा सरकार की योजना है, जिसमें युवाओं को भत्ता मिलता है, मानदेय मिलता है पर मंथ। यहाँ पे काम भी मिलता है आपको करने के लिए, और आप यहाँ पे बिना काम के भी आपको पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे शो होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही है, और यहाँ पे सबसे पहले मेन बात जो है ना वो ये है आपके सामने। अगर आप 12th पास कैंडिडेट है ना, अगर आप 12th पास है तो आपको 900 रुपए पर मंथ मिलते रहेंगे, 900 रुपए पर मंथ मिलते रहेंगे यहाँ पे। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आपको 1500 रुपए पर मंथ मिलते रहेंगे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है ना तो आपको ये भत्ता 3000 रुपए पर मंथ मिलता रहेगा। यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपको ऑनरेरी वर्क दिया जाता है, अगर आपको काम मिलता है ना करने को, कुछ यहाँ पे आपको काम भी मिलेंगे, और अगर आपको करने को काम मिलता है तो 6000 रुपए इसके साथ में मिलेंगे। यानी 6000 ये और 900 रुपए, यानी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 6900 रुपए 12th पास कैंडिडेट को। अगर आपको काम मिलता है ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट को 6000 वो, और उसके साथ में 1500 ये, यानी आपको मिलेंगे 7500 रुपए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 6000 वो और 3000 ये आपको मिलेंगे 9000 रुपए पर मंथ। बहुत अच्छी स्कीम है हरियाणा सरकार की उन कैंडिडेट के लिए जो कि बेरोजगार हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है। सबसे पहली देखिए आपके सामने है, एप्लीकेंट शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। सबसे पहले कंडीशन ये रहती है कि जो एप्लीकेंट है वो हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी वो हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र प्राप्त किए हुए हो, उसके पास डोमिसाइल ऑफ हरियाणा होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है। उसके साथ आता है कि जो कैंडिडेट है वो या तो 12th पास होना चाहिए, या ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके साथ साथ वो एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखिए एम्प्लॉयमेंट की साइट है HREX, ये रही यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके बिना भी ये नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पहले एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर है फिर आपको सक्षम में रजिस्टर कराना पड़ेगा, और जैसे आप रजिस्टर करा देते हैं उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है उसी मंथ से। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको 2-4 महीने वेट करना हो, आपको नेक्स्ट डे से इसमें काउंट, यानी आप ये मान लो नेक्स्ट मंथ से आपको काउंट कर दिया जाता है जिस मंथ आप कराते हैं, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब आप काम करते हैं तो आपको 6000 रुपए उसके साथ जोड़ लेने। अगर आप काम यहाँ पे नहीं मिला है, काम नहीं आपने किया है, तो फिर आपको ये 900, 1500 और 3000 वाले आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये मिलते रहेंगे, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन बनती है उसके अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली आपके सामने कंडीशन आ गई कि जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरी बात, द एलिजिबल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री शुड हैव ऑब्टेन ओनली थ्रू। देखिए इनसे वो, यानी हरियाणा के किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप वहां पे अगर एलिजिबल, आप आपने पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन डिग्री की है एनसीटी से भी और हरियाणा से भी, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेंट शुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन एज द रेगुलर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे मेन बात आती है कि 12th जो आपकी है वो एज ए रेगुलर स्टूडेंट होनी चाहिए। आप 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए हरियाणा के किसी बोर्ड से। जरूरी नहीं है वैसे हरियाणा से, आप सीबीएसई से भी हो सकते हैं, आप आईसीएसई से भी हो सकते हैं, आप यूटी चंडीगढ़ ओनली यहाँ से भी हो सकते हैं। तो आप इनमें से 12th पास के, लेकिन कंडीशन ये है आप एक रेगुलर कैंडिडेट होने चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन आती है, कैंडिडेट्स एज शुड बी बिटवीन 18 to 35। 18 से 35 के बीच में उनकी एज होनी चाहिए 12th के लिए। अगर 12th पास आप हैं तो आपकी एज 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट है ना तो आपकी एज होनी चाहिए 21 से 35 के बीच में। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 21 से 35 और 18 से 35 रहती है उन कैंडिडेट के लिए जो 12th पास हैं। अब यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट शुड नॉट हैव पास 12th एग्जामिनेशन थ्रू कोरोस्पोंडेंस। क्लियर यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट 12th पास है ना उनकी 12th जो है वो कोरोस्पोंडेंस से नहीं होनी चाहिए, वो नेशनल ओपन स्कूल से नहीं होनी चाहिए। अगर इनसे है तो फिर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और कैंडिडेट शुड नॉट बी अ रेगुलर स्टूडेंट अंडर फुल टाइम कोर्स। और जो कैंडिडेट इनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन कराता है ना सक्षम स्कीम के लिए, वो अभी एज ए रेगुलर स्टूडेंट कहीं पे कोई और कोर्स ना करता हो। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कर ली है या पोस्ट ग्रेजुएट आप कर चुके हैं और अब आप बीएड कर रहे हैं और बीएड के साथ साथ आप इसका बेनिफिट लेना चाहें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसके साथ में कोई रेगुलर फुल टाइम कोर्स ऐसा नहीं कर रहे हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी जब आप बेरोजगार होंगे तभी आप यहाँ आके
एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कोई फुल टाइम कोर्स नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, ना तो वो गवर्नमेंट सर्विस में कोई एम्प्लॉय होना चाहिए, ना ही वो गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया गया हो, यानी ना तो गवर्नमेंट सर्विस में कोई एम्प्लॉय होगा, ना ही उसे किसी सर्विस से डिसमिस किया गया हो। एप्लीकेंट शुड नॉट बी इन एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे आप एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आप किसी भी प्रकार के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं होने चाहिए। यानी अगर आप बेरोजगार हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपने कोई अपना अलग से काम कर रखा है, आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट शैल नॉट एक्सीड ₹3 लाख। परिवार की उस फैमिली आईडी में, देखिए अब तो पीपीपी के अकॉर्डिंग ये चेक किया जाता है, पीपीपी जो परिवार पहचान पत्र है उसमें आपकी जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे नीचे होनी चाहिए, लास्ट 3 लाख होनी चाहिए, यानी इससे नीचे वो होनी चाहिए। अब जो ऑनरेडियम है ना, यानी जो 6,000 रुपए हैं, ऑनरेडियम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो 6,000 रुपए हैं। ये ऑनरेडियम सेल बी पेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ये आपको ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक मिलेगा, ये आपको ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक मिलता रहेगा, और या फिर 3 साल और 36 महीने, या फिर 36 महीने, बात एक ही है वैसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पे या तो 36 महीने तक मिलता रहेगा, और जब तक मिलेगा जब तक आपकी एज 35 साल ना हो जाए। अब यहाँ पे समझिए, अगर एक कैंडिडेट ऐसा है जिसकी एज है आज 20 साल, या चलो 20 की बजाय 25 मान लेते हैं, उसको काम मिलेगा 3 साल तक, यानी 36 महीने तक। मान लिया उसको कंटिन्यू काम मिल गया, तो उसकी एज होगी 28 साल। अब 28 साल होने के बाद उसको ये 6,000 रुपए मिलने बंद हो जाएंगे, उसको दोबारा काम भी नहीं मिलेगा। इसके बाद उसको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए पर मंथ, जब तक वो 35 साल का नहीं हो जाता तब तक मिलते रहेंगे, यानी अगले 7 साल तक मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको 36 मंथ तक ये काम मिलेगा। अगर आपके 36 मंथ पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ये 6,000 रुपए वाला काम बंद हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये 3,000 रुपए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कंटिन्यू मिलते रहेंगे जब तक आप 35 साल के नहीं हो जाते। और देखिए, जो आपको अपना रोजगार कार्यालय में जो नाम दर्ज कराना, वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। वो ये रही ये साइट, यहाँ से आप सक्षम में रोजगार कार्यालय में अपना नाम करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए फुल, बाकी आपको डिटेल मैंने आपको बताई दी। और अभी भी आपको कोई डाउट रहता है ना, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है। बाकी मैंने लगभग सारी बातें यहाँ पे क्लियर करी है। एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको रोजगार कार्यालय में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। अगर रोजगार कार्यालय में आपका नाम दर्ज है तो फिर आप सक्षम में नाम करा सकते हैं। सक्षम में कराने के लिए 3 लाख जो लास्ट आपकी एनुअल इनकम ये होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी, आप जो मैंने आपको देखिए 12th के लिए बताई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बताई, किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन रेगुलर कैंडिडेट होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी डिटेल्स हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कहाँ पे आपका क्या डाउट है, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद।